नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा मैंने पिछले वीक वादा किया था, इस वीक हम लोग टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी के वीडियो के साथ हाजिर है। और गाइस, पिछले वीक एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि कैलीग्राफी को हिंदी में सुलेख बोलते हैं या फिर लिपि कला बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है आकाश कश्यप और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स में, जहां हम लोग आर्ट और क्राफ्ट की नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले लेके आते। कैसे हो आप लोग? होप सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी के बारे में। पहला टाइप कौन सा है? पहला गाइज अगर हम लोग करें तो हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल कैलीग्राफी आता है, जिसमें कि पुराने टाइम का जो स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी, जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी था, वही इंक्लूड होता है। इसमें सबसे पहला जो है वो है एंशिएंट इजिप्शियन हीरोग्लिफिक्स। ओके, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है तो इससे मैंने देख के पढ़ा। जैसे कि गाइस, नाम ही से पता चल रहा है कि एंशिएंट इजिप्ट में इसका जन्म हुआ था, जिसमें कि सिंबल्स के यूज़ करके कुछ भी चीज़ जो है लिखा जाता था। और बहुत जगहों पे ये जो है वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी माना जाता है, ना कि चाइनीज़ वाला। चाइनीज़ इसके बाद हम लोग करने वाले, लेकिन बहुत जगह पे ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी माना जाता है। ठीक है, एंशिएंट इजिप्ट का ये जो है, और ये बेसिकली मंदिरों के दीवालों पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता था। बेसिकली सिंबल्स का यूज़ कर करके कुछ भी चीज़ लिखना। इसके अलावा एक पेपर लाइक एक मटेरियल होता था, ये जो है वो पेपरस स्क्रोल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दिखा दिया। तो इसमें हम लोग ये वाला कैलीग्राफी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। एंशिएंट में सबसे पहला अगर आप बोलो तो वो यही वाला कैलीग्राफी है, और इन सब को प्रिजर्व किया गया है स्टोरी बताने के लिए और हिस्टोरिकल अकाउंट्स के लिए कि पुराने ज़माने में किस टाइप का ये था, मतलब हिस्ट्री हमारा क्या था, बेसिकली इजिप्ट के लोगों का हिस्ट्री क्या था। गाइस, दूसरे नंबर पे आता है चाइनीज़ कैलीग्राफी। और ये चाइनीज़ कैलीग्राफी के बारे में मैं बताता चलूँ कि 3000 सालों से भी ज़्यादा इसका पास्ट रिकॉर्ड है, और इसीलिए बहुत मेजॉरिटी जगह पे यही बोला जाता है कि चाइनीज़ कैलीग्राफी इज़ द फर्स्ट या अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी। बट कहीं कहीं पे वो भी कंसिडर होता है, पिछला वाला जो मैंने आपको बताया। इसमें आपको डेलिकेट बैलेंस दिखेगा, एलिगेंस और रिदम और एक्सप्रेसिव ब्रश वर्क का। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली जब आप जो एशिया में अगर आप करो तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सबसे पुराना भी है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसमें दो तरह के मेन स्टाइल्स हैं। पहला है केशु, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, स्ट्रक्चर्ड और बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी होता है ये वाला। और दूसरा जिंगशु, जो कि सेमी कर्सिव स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी होता है, जिसमें एलिगेंस, फ्लूइडिटी और लेजिबिलिटी का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। एलिगेंस का मतलब आप समझ रहे होगे कि जो बहुत ज़्यादा एक अगर शॉर्ट में अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो रॉयल एक तरह का जो फील देता है, उस टाइप का एलिगेंट। जो उनके जो कर्सिव्स जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि इट्स फ्लोइंग, ये जो जिंगशु में जिस तरह का यूज़ होता है। लेजिबिलिटी का मतलब कि वो इजीली पढ़ा जाने वाला। तीसरे नंबर पे गाइज आता है अरेबिक कैलीग्राफी। ये गाइज अपने फ्लोइंग कर्व के लिए जाना जाता है और इलेबोरेट स्क्रिप्ट्स के लिए जाना जाता है। अरेबिक कैलीग्राफी जो एक शाही टच लेके आता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा हाईली एस्टीम्ड आर्ट वर्क माना जाता है। और जैसे मैंने आपको गाइज बताया था, चाइनीज़ के साथ भी वही चीज़ है, या फिर जो उससे पिछला वाला हमने डिस्कस किया इजिप्ट वाला, तो उन दोनों के साथ भी वही सीन था कि कल्चर को डिनोट करता था। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, बाय द वे अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो का लिंक यहाँ पे आई बटन में आएगा, जाके क्लिक कर लेना और देख लेना इस वीडियो के बाद, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है।
तो देख लेना। बट इस वीडियो में अगर आए तो कल्चर का पता इससे भी चलता है, अरेबिक कैलीग्राफी से, और इस्लामिक कल्चर का बेसिकली इससे पता चलता है। जनरली जो मस्जिद होते हैं उनकी दीवारों पे, उनके दरवाज़ों पे एंड ऑल, और या फिर पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं, पुराने जो राइटिंग्स जो होते हैं उसमें लिखा जाता है, या फिर जो पुराने जो घर जो है, जो पुराने जो बिल्डिंग्स जो है, जो पुराने जो मॉन्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली डिनोटिंग द इस्लामिक कल्चर, उसमें भी इन अरेबिक कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें जो 3 मेन स्टाइल्स हैं वो है थुलुत, नश्क और दीवानी, ठीक है। जिसका अपना ही एक एस्थेटिक अपील है और स्टाइल होता है, सबका अपना अपना एक स्टाइल है। मैंने यहाँ पे तीनों को दिखाने की कोशिश की है, होपफुली आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग ने जितना हम लोग ने डिस्कस किया, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लोगों को समझ में आ रहा है टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और शेयर ज़रूर करना दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ। फिलहाल चलते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉडर्न कैलीग्राफी के बारे में, जो कि आप मान सकते हो कि एक सेकेंड डिवीज़न ऑफ कैलीग्राफी, क्योंकि पहला जो है वो हिस्ट्री या ट्रेडिशनल कैलीग्राफी के ऊपर आ रहा है, जिसमें हम लोग ने बात किया वो इजिप्ट, ये बड़ा सा नाम है, मैं बता देता हूँ, एंशिएंट इजिप्शियन हीरोग्लिफिक्स, ओके, एंशिएंट इजिप्शियन हीरोग्लिफिक्स, या फिर चाइनीज़ कैलीग्राफी, या फिर अरेबिक कैलीग्राफी। ये तीनों के तीनों जो है वो हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल कैलीग्राफी के पार्ट है, ठीक है। अब जो है वो मॉडर्न कैलीग्राफी का ज़माना आ चुका है। तो अब हम लोग चलते और बात करते कि रीसेंट ईयर्स में कितना ज़्यादा कैलीग्राफी का क्रेज़ हो चुका है, और ये मॉडर्न कैलीग्राफी कैसे है कि डिफरेंट है फ्रॉम द हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल कैलीग्राफी। सबसे पहले गाइस आगे बढ़ूं उससे पहले कि मॉडर्न कैलीग्राफी को डेकोरेटिव या कंटेम्प्ररी कैलीग्राफी भी बोला जाता है, और ये बेसिकली रीसेंट टाइम्स में किस तरह का एक पॉपुलैरिटी गेन किया है, क्योंकि अब तो एक आर्ट फॉर्म बन चुका है। जब हुआ था हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल कैलीग्राफी आप मान लो, उस टाइम पे एक आर्ट वर्क नहीं था, बट फिर धीरे धीरे जब वो इवॉल्व होने लगा तो इट वाज मोर लाइक लोग लिखते थे और एक अच्छे रूप में लिखते थे, और एक स्टाइल बनने लगा, तो उसके साथ कैलीग्राफी एज एन आर्ट वर्क का जन्म हुआ, ठीक है। तो अब गाइस बताते हैं कि ट्रेडिशनल कैलीग्राफी से ये मॉडर्न कैलीग्राफी कैसे अलग है। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो होते थे, जो स्टाइल्स जो होते थे, उनमें एक इनोवेटिव अप्रोच लगाना, कोई रूल्स को अनऑर्थोडॉक्स तरह से मतलब बनाना, बेसिकली कोई रूल्स को माफ़ कीजिएगा, कोई रूल्स को नहीं मान के एक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच लगाना टू मेक कैलीग्राफी इज़ मोर लाइक मॉडर्न कैलीग्राफी, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो कि ट्रेडिशनल कैलीग्राफी विथ इनोवेशन या ट्रेडिशनल कैलीग्राफी विथ अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल्स, ठीक है, जिसमें रूल्स को ओवरपास करके आप कुछ नया एक ट्राई करने की कोशिश करते हो और आप बनाते हो, ठीक है। तो ये एक है, और इस वजह से आप ये बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल कॉम्पोजिशन मोर लाइक ये बनता है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर एक आर्टिस्ट एक दूसरे से डिफरेंट कुछ एक्सप्रेस करेगा ऑन पेपर, और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटल कॉम्पोजिशन का रूप लेता है, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, स्पेशली ये सोशल मीडिया के ज़माने में, कि लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट कुछ लिख रहे हैं, कुछ अलग स्टाइल लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए ये अपने लेटरिंग स्टाइल के लिए बहुत तरह के लेटरिंग स्टाइल इसमें आ जाते हैं, और एक्सपेरिमेंटल कॉम्पोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और बहुत अच्छा इसमें आर्ट वर्क बन के आता है। तीसरे नंबर पे गाइस बात करते हैं कॉपर प्लेट कैलीग्राफी की। इसका ओरिजिन जो है वो 18th सेंचुरी में हुआ था। इसका मेन पॉइंट ही यही है
कि एक डेलिकेट और फ्लोइंग स्क्रिप्ट्स रहता है इसमें, ठीक है। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चला। ये वाला जो है वो फॉर्मल इवेंट्स में भी, जैसे कि इवन जो वेडिंग कार्ड्स जो होती हैं, इनविटेशन कार्ड्स, और किसी भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में इन सब का यूज़ होता है। ये कॉपर प्लेट कैलीग्राफी का यूज़ होता है। इसमें आर्टिस्ट को गाइज बहुत एक अच्छे से काम करना होता है, बहुत ही प्रिसाइज काम करना होता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड पेन्स, जिससे कि एलिगेंट और ग्रेसफुल वो लेटर फॉर्म्स बनाए जा सके जो इसमें ज़रूरत होता है। तो ये गाइस बात था कॉपर प्लेट कैलीग्राफी। हम लोग आखिरी कैलीग्राफी पे अब टच कर रहे हैं और बात करते हैं गॉथिक कैलीग्राफी के बारे में। इसको गाइस ब्लैक लेटर कैलीग्राफी भी बहुत जगह बोला जाता है, और ये एंशिएंट माफ़ कीजिएगा मिडिवल इजिप्ट में जन्मा हुआ है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं फीचर्स जगह बताऊं तो डेंस होता है, एंगुलर लेटर फॉर्म्स होता है विद क्रिएट डिटेलिंग, ठीक है, जो कि इसको यूनिक बनाता है। बेसिकली डेंस होता है बहुत ज़्यादा। मैं आपको इसमें एग्जांपल्स भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली आपको समझ में आ जाए और अच्छा से आपको पता आपको चल जाए। और ये गाइस बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि अगर आप इसका यूज़ देखो तो हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट से लेके जो हैवी मेटल बैंड लोगोज होता है उन तक इसका यूज़ होता है। तो इमेंस इसका यूज़ है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, और हर तरह के डिफरेंट सिनेरियोज के लिए आउटपुट्स निकाल के आपको देता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया, इसके साथ एंड होता है ये टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी। लेकिन पूरी बात सुन के जाओ। हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑल द वे थ्रू मॉडर्न कैलीग्राफी, और अभी के टाइम में जो कैलीग्राफी जो यूज होता है। और सभी का एक अपना, सभी टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी का एक अपना एक कल्चरल इम्पोर्टेंस है और एक एस्थेटिक फील है। सबका एक एस्थेटिक फील है, एक अलग एस्थेटिक फील है, और कल्चरल इम्पोर्टेंस तो है ही, ठीक है। तो जो कि उनको स्पेशल बनाता है, एक दूसरे से अलग बनाता है, एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, ठीक है। फिर चाहे वो चाइनीज़ कैलीग्राफी का टाइमलेस एलिगेंस हो, या अरेबिक स्क्रिप्ट्स का ग्रेसफुल कर्व्स हो, ठीक है, या मॉडर्न कैलीग्राफी का कंटेम्प्ररी ट्विस्ट हो, यानी रूल से कुछ हट के कुछ हो, ठीक है। और हमेशा इन सारी की सारी कैलीग्राफी के जो फीचर्स जो होते हैं, जो स्टाइल्स जो होते हैं, वो बाकी से डिफरेंट बनाते ही हैं, ठीक है, क्योंकि सबका एक यूएसपी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक एस्थेटिक फील है, एक कल्चरल डिफरेंस है, क्योंकि हर एक डिफरेंट कल्चर्स से आते हैं। तो एक कल्चरल डिफरेंस के कारण से वो कैलीग्राफी में भी साफ साफ झलकता है, किसी भी आर्ट फॉर्म में वो साफ साफ आपको झलकेगा। अब गाइज मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ कैलीग्राफी हमने डिस्कस किया था पहले वाले वीडियो में, हिस्ट्री हमने डिस्कस किया था, टूल्स हमने डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी हमने डिस्कस कर लिया। तो वेट किस बात का कर रहे हो? टूल्स ऑफ कैलीग्राफी, कैलीग्राफी टूल्स हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो जाके देखना ज़रूर। तो उसको उठाओ और बनाना स्टार्ट करो। आप भी कैलीग्राफी बना सकते हो। और अगर आपको टैक्स का कोई वीडियो वगैरह चाहिए, इंटरव्यू बेस्ड कोई कैलीग्राफी आर्टिस्ट के साथ अगर आपको चाहिए वीडियो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा उसको भी। टैक्स वैसे भी जल्दी स्टार्ट करना है, वो मैंने सोचा हुआ है, तो इसीलिए जल्दी लिख के बताना। और ढेर सारा का इस प्यार देना। इस वीडियो को अगर पसंद आया है और लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाके शेयर करो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर जाके ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको हमारा सारा का सारा लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये पूरा जो वीडियो था। और अब चलिए गाइस, अगले वीक बोलूँ या फिर शायद 15 डेज़ में आपसे मुलाकात होती है एक और नए आर्ट और क्राफ्ट की वीडियो के साथ। होपफुली शायद DSSSB का हम लोग लग करें। देखते हैं, अभी कुछ खास श्योर नहीं है। आई विल अपडेट इन द कम्युनिटी पोस्ट फॉर दैट।
मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि अगला वीडियो किस बारे में होने वाला है। आप भी पोल कर सकते हैं, मैं पोल डाल दूंगा, वो ज़्यादा बेटर शायद हो। अब अगले जो वीडियो है उसमें आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।